जाना, मैं तो इतनी खुश हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूँ। आई एम जस्ट शॉक्ड। वैसे शॉक तो मैं भी रह गई थी, लेकिन देखो ना, जो हम चाहते थे वही हुआ। जो होना होता है ना, वो होकर रहता है। अब तो बस तैयारियां करूंगी मैं, जल्दी से शादी करवाने वाली हूँ तुम दोनों की। So much to do. I'm sorry, मुझे इस तरह तुमसे पूछे बगैर सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि सवाल पूछूं तुमसे? हाँ जो ये फैसला मोहब्बत का है या बदले का? मोहब्बत का ना, क्योंकि ऐसी मोहब्बत एक बार पहले भी कर चुके हो तुम मुझसे। इस दफा मोहब्बत के पीछे पछतावा है। क्यों तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मुझसे शादी नहीं करना चाहती? पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। भूल जाऊंगा मैं उसे। मेरे बगैर इतने आराम से रह रही है, मैं भी उसे दिखाऊंगा कि मैं उसके बगैर खुश रह सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों में तो खुशी नजर नहीं आ रही, बल्कि सिर्फ दर्द है। तुम साथ हो तो मैं भूल जाऊंगा ना। भुला पाओगे उसे? तुम मदद करोगी मेरी? ओह, अस्सलाम वालेकुम। आइए। वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर आइए। बुखार है? जी नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी है। आप बैठे ना। घर बुरा नहीं है, 2 लोगों के लिए ठीक ही है, बस गलियां कुछ तंग हैं। गाड़ी अंदर आने में प्रॉब्लम। आप चाय लेंगी? नहीं, मैं तो बस ये देने आई। ये क्या है? तुमने तो अपने शौहर से छुपकर मेरे बेटे से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन मेरे बेटे का ख्याल है कि दूसरी शादी करने से पहले तुमसे इजाजतनामा साइन करवा लेना चाहिए। दूसरी शादी? हाँ, उसे बहुत पछतावा है अपने किए पे। ये आप क्या कह रही हैं? खुदा के लिए मेरी बच्ची को इतनी बड़ी सजा ना दे। मैं तो इसे वापस भेजना चाह रही थी। वापस? उस घर में? हमारे घर में अब आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो कुछ वहां था, ये खुद अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर कर आई है। वो तो अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर इजाजतनामा क्यों? कहीं ना उसे कि तलाक भेज दे। रिश्बा, सही तो कह रही हूँ हमदा काकी। अगर उस घर में किसी को मेरी जरूरत नहीं है तो कहीं उसे कि तलाक भेज दे। रिश्बा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। भेज देगा, जल्दी क्या है। वैसे भी यकीन जानो, इस कागज के टुकड़े की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। तो आप मुझे यहाँ तक ये बताने आई हैं कि वो दूसरी शादी कर रहा है? समझदार हो। वैसे वो तो तुम्हारे लिए पैसे भी भेजना चाहता था, लेकिन मैंने कहकर रोक दिया कि काफी कुछ तो यहाँ से ले ही गई। रहमत नजर नहीं आ रहा? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए। ये तो बच्चे हैं, बच्चे तो गलतियां करते हैं ना। ये तो हमारा काम है, हम और आप मिलकर इन्हें समझाएं। क्या कह रही हैं आप हमदा काकी? आप सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ये एक दफा एक दूसरे से मिल लेंगे ना तो मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ यहाँ देखने आई थी कि जो लड़की मेरे बेटे को बर्बाद करने का इरादा रखती है वो खुद कितनी तबाह हुई है। और यकीन जानो, तुम्हें देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई है। देखिए मेरी बात सुनिए, खुदा के लिए समझने की कोशिश कीजिए। हैरत मुझे इस बात की है कि तुम अब भी इस बच्चे को पैदा करना चाहती हो। चलती हूँ, ड्राइवर को भेजूंगी, पेपर साइन करके दे देना। रमशा बीबी सुने तो सही, देखिए मेरी बात सुनिए, रुकिए तो सही। नहीं तू तो कुछ बोलना। रमशा बीबी सुनिए तो सही, खुदा के लिए मेरी बात सुनिए। कच्चे कच्चे रिश्ते तोड़ ना देना, गिरहों वाले। ये सब क्या है वलीद? मैंने फैसला कर लिया अबू। और कितने फैसले करोगे तुम? जानते हो तुम्हारे इन फैसलों से सबको कितनी तकलीफ हो रही है। कैसे हो सकता है कि मेरी किसी फैसले से सबको खुशी हो? अगर सबकी खुशी के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, मैं खुद कुछ नहीं कर सकूंगा। देखो बेटा, इतने बड़े बड़े फैसले मत करो। तुमने सोचा है अलिशमा का क्या होगा? उससे किसी ने क्यों नहीं पूछा कि निकाह में होते हुए मुझसे शादी क्यों की? झूठ क्यों बोला मुझसे? उससे क्यों नहीं पूछा कि मेरा क्या होगा जब मुझे उसकी असलियत के बारे में पता चलेगा? देखो बेटा, तुमने आज तक जो भी कहा मैंने माना। तुम्हारी हर बात, हर जिद, हर ख्वाहिश। लेकिन अब जो तुम करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। अच्छा, तो अब आप एक ऐसी लड़की के लिए जिसने सबको धोखा दिया मेरे खिलाफ होंगे? मैं नहीं जानता कि किसने किसको धोखा दिया, किसने किसका साथ दिया, साथ छोड़ा। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि जब से वो इस घर में आई थी तो इस घर की रौनकें वापस आ गई थी। सब कितना खुश थे ना। तुम कितना खुश थे। और जब से वो इस घर से गई है, मैं तो अंदर से मर गया, टूट गया हूं। अगर तुम्हें उसे छोड़ के सना से शादी की ना, तो एक बात याद रखना बेटा, या तो तुम इस घर में रहोगे या मैं। रमशा बता रही थी कि वलीद और सना अगले हफ्ते निकाह कर रहे हैं। मैंने सोचा कि
तुम्हारे इल्म में होना चाहिए। बस तुम उनसे जिक्र मत करना। जब सारे फैसले मेरे बगैर हो गए तो मेरे कुछ कहने से फर्क पड़ता है? मेरा वो अब कुछ नहीं लगता। समरा, यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। वो जो करना चाहता है उसे कर लेने दो। क्योंकि अगर वो ये सब कुछ करना चाहे ना तो हमारी इजाजत के बगैर भी कर सकता है, और हम उसे नहीं रोक पाएंगे। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह बैठ के सोचती रहोगी क्या? शर, आप मुंह क्यों लटकाया हुआ? I think I'm his rebound. वो सिर्फ अलिशबा को बुलाने के लिए मुझसे शादी कर रहा है। Look at it positively. एटलीस्ट भुलाने की नीयत तो है ना। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वो सब कुछ भुला दे और सिर्फ तुम्हें याद रखे। लेकिन क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। सब कुछ हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? मैं बस वलीद को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही हो। ग्रेट, मैं भी यही चाहती हूँ। अब ये बताओ कि अलिशबा की कोई बात करता है वो तुमसे? उससे बात करने की जरूरत ही क्या है? उसकी आंखों में नजर आती है हर वक्त अलिशबा। देखो सना, उसके लिए उसको भूलना बहुत मुश्किल है, बट यू गोना हैव टू हेल्प हिम। उसको कहीं बाहर लेकर जाओ किसी बहाने से, ताकि वो बिजी रहे। अगर वो अकेला बैठा रहेगा ना तो उसे ज्यादा मिस करेगा। वो कहीं नहीं चलता मेरे साथ। चलेगा, उससे दोबारा कहो। वलीद की बचपन की आदत है, अगर उसे कोई चीज बार बार कहो ना तो वो कर ही लेता है। ओके, I'll try again. That's my girl. और अब प्लीज कीप स्माइलिंग। You should see you happy. Okay. अब इसके बाद खुदा के लिए सो जाना। डॉक्टर ने तुम्हें किसी भी काम के लिए मना किया हुआ है। तो क्या करूँ काकी, सारे काम आपसे करवाऊंगी क्या? अच्छा, जब तुम नहीं थी तभी तो मैं घर का काम किया करती थी ना। लेकिन आप क्यों करेंगी मेरे सारे काम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही क्यों? आपकी नहीं, मेरी आजमाइश, और मुझे इस पे पूरा उतरना होगा। देखो बेटा, मैं तो कहती हूँ एक दफा फिर सोच लो। अपनी औलाद को उसके बाप से महरूम ना करो। बाकी आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। उसको कोई फिक्र नहीं है मेरी। तुम उससे बात तो करती, उसको समझाती तो सही। फोन आया था ना उसका? उसने ये पता करने के लिए नहीं फोन किया था कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उसने सिर्फ टो लेने के लिए किया था। अगर वो तुम्हें लेने के लिए आएगा तो उसके साथ चली जाओगी? बाकी पहली बात तो ये कि वो आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया ना तो सबसे पहले तो मैं उनसे उन इल्जामात का पूछूंगी जो उसने और उसके घर वालों ने मुझ पे लगाए हैं। और काकी, मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई फोन नहीं करेंगी उसे। पता है मैं क्या सोच रही थी? पहले हम कितने बोरिंग हुआ करते थे ना। अब मैं सोचती हूँ उस वक्त के बारे में तो मुझे हंसी आती है। हंसी भी नहीं बल्कि आई फील एम्बैरेस्ड। मुझे तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता था, बट नाउ
चीज महसूस करता हूँ मैं, हर बार। I hate it. I absolutely hate it. देखो, एहसास का होना अच्छी बात होती है, और तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, so you should be happy. अगर तुम्हारी जगह कोई और होता और उसके साथ ये सब हुआ होता ना, तो वो तो मार ही डालता लड़की को। But you're really strong. तुमने बहुत हिम्मत से काम लिया है। अब देखो, मैं तुम्हें यहाँ शॉपिंग करवाने लाई हूँ, so मैं नहीं चाहती कि तुम मुंह फुला के फिरो। So let's go. इसको देखो, कितना क्यूट है ना। लेकिन हमारा बेबी ज्यादा क्यूट होगा। आपको बच्चे पसंद है? हाँ यार, एक दो नहीं तो 4-5 होने चाहिए। आप तो चले जाएंगे, फिर मेरा सर खाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। जब ये इस दुनिया में आएगा ना, हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहेगा। मैं इसकी जान नहीं छोड़ने वाला। मैं रखूंगा इसका ख्याल। वलीद, लिश्मा, खाना भी तैयार हो जाएगा, बगैर खाए मत सो जाना। सोने के लिए नींद बहुत जरूरी है काकी, और अब तो वो मेरी आंखों से बहुत दूर चली गई है। जानती है काकी, कहता था कि जब उसका बच्चा आएगा ना इस दुनिया में, उसको अपनी आंखों के आगे से हिलने भी नहीं देगा। और अब देखो, मैं काम पड़ी हूँ और उसको पता नहीं याद भी है कि नहीं कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली। लिश्मा, तुम चाह क्या रही हो? मुझे सिर्फ इस इल्जाम से निजात चाहिए। मैं इस आदमी से खुला लूंगी। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो? बिल्कुल होश में हूँ। अगर वो मुझे अजियत देने के लिए अपनी माँ को यहाँ तक भेज सकता है, सिर्फ एक इजाजतनामे में दस्तखत के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो शादी कर रहा है, तो मैं भी उसको दिखा दूंगी कि मैं कितनी खुश रह सकती हूँ उसके बगैर। खुश? ये तुम खुश हो? कभी शीशा देखा है तुमने? ऐसे खुश होते हैं? नहीं खुश तो रह लूंगी, लेकिन जब तक ये जबरदस्ती की शादी की तलवार मेरे सर पे टंगी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद ये रिश्ता खत्म करूंगी। वैसे तुम अभी भी उतना ही बोरिंग हो। बिल्कुल शॉपिंग नहीं की तुमने। दिल नहीं चाह रहा मेरा। हाँ, बर्गर तो खाओ, क्या खाना खाने का भी दिल नहीं चाह रहा?
I'll be right back. क्या हुआ? I'll be back. हेलो। हेलो हमदा। जी समरा बीबी, शुक्र है आपने फोन किया। मेरी बच्ची कैसी है? बहुत परेशान है। अब तो वो मेरी भी कोई बात नहीं सुनती। क्यों किया आप लोगों ने मेरी बच्ची के साथ ऐसा? क्यों? हमदा, उसको दवाइयाँ तो मिल गई ना? तुम ख्याल रख रही हो ना उसका? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है उसे? चीजों की जरूरत नहीं होती समरा बीबी, इंसानों की जरूरत होती है। और आप लोगों ने ऐसे वक्त में उसको घर से निकाल दिया। आपसे तो अल्लाह ही पूछेगा। हमदा, किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो। तो आपने ये देखने के लिए फोन किया है कि वो जिंदा है या मर गई? मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको लेने आ जाऊंगी। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं नहीं जानती कि आपने फोन क्यों किया है, लेकिन मैं हैरान जरूर हूँ कि आपने एक दफा भी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं उससे आपकी बात करा दूं। मैं उससे बात करके क्या करूंगी हमदा? अपनी बेबसी के बहाने सुनाऊंगी उसे? ये बताऊंगी कि उसकी माँ कमजोर है, बेबस है, कुछ नहीं कर सकती? हमदा, तुम माँ बनकर सोचो। तो फिर आप ऐसा करें कि उसके बगैर रहने की आदत डाल लें, क्योंकि आपकी बेबसी ने ना उसे तबाह कर दिया है। उसकी तबाही के जिम्मेदार आप खुद हैं। हमदा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ हमदा। वैसे तुम्हारी पसंद का तो जवाब नहीं है सना। पहले तुम्हारी पसंद काफी बोरिंग थी। मेरी पसंद अब भी वही है, लेकिन वलीद की वजह से ये सब खरीदना पड़ा। बट क्या? अजीब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जिद्दी बच्चे को शॉपिंग पे ले आई हूँ। सीरियसली। तो फिर तो तुम आदत डाल लो, क्योंकि जो वलीद के बच्चे होंगे ना, वो भी उतने ही जिद्दी होंगे। क्यों जिद्दी क्यों? क्योंकि वो उन्हें बहुत स्पॉइल करने वाला है। वलीद को ना बचपन से बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। कहता था कि भाई बहन नहीं है उसके, हमेशा की ये कंप्लेंट थी, इसलिए बहुत लाड करने वाला है वो। कितनी बदनसीब है ना वो लड़की। कितना बुरा किया उसने मेरे बेटे के साथ। कभी खुश नहीं रहेगी वो, और खुश रह भी कैसे सकती है? रह क्या गया उसके पास अब? खैर, तुम बताओ, और शॉपिंग करनी है तुम्हें? कुछ रह गया? हाँ, थोड़ा सा सामान और रह गया, बट वो मैं सोच रही थी कि खुद ही जाके ले आऊं। वलीद थोड़ा रेस्ट कर ले तो अच्छा है। चलो, अच्छी बात है। हेलो। कहाँ हो तुम? अरे, आज तो खुद ही तुम्हारी कॉल आ गई। थोड़ा काम था, कुछ चीजें रह गई थी लेनी थी, तो इसलिए मैं खुद ही आ गई। मुझे ले लेती साथ। तुम कल इतना बोर हो रहे थे, सो आई थॉट आज खुद ही चली जाती हूँ। ओके, आ कब रही हो? इफ यू नीड मी तो मैं अभी आ जाती हूँ। नहीं नहीं, करो शॉपिंग, उसके बाद चले जाएंगे। सो बाय द वे,
Sorry for acting weird yesterday. सही बोर हुई होगी. तुम हमेशा से इतने बोर हो, ओके? चलो, I'll get done and then I'll see you, okay? Bye. एक सेकंड, गाड़ी रोकेगा. रिवर्स. आप जरा जमजमा की साइड पे ले लीजिएगा. मुझे अभी भी समझ नहीं आया आप कौन है. समझ में आ जाएगी. मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और वो जो उस दिन तुम्हारे साथ आदमी था वो कौन था? उसको आप कैसे जानती हैं? ज्यादा अच्छी तरह ना सही लेकिन जानती जरूर हो. मुझे बताओ तुम्हारा क्या लगता है वो? शौहर है मेरा. शौहर है तुम्हारा? जी 5 साल हो गए हमारी शादी को. लेकिन कल जब मैंने उसे आपके सामने देखा ना तो वो मुझे पहली बार बहुत डरा हुआ लगा. घर जाकर मैंने पूछा भी कि कौन थी वो, कैसे जानते हो उसे, लेकिन वो बात टालता रहा. अब आप ही बता दें आप कौन हैं? वो तो मैं तुम्हें बता दूंगी. मुझे ये बताओ कि वो करता क्या है? पता नहीं. कभी कहता है सऊदीया जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे, कभी कहता है दुबई जा रहा हूँ. महीनों महीनों घर से गायब रहता है, लेकिन पैसे बहुत कमाता है. और तुमने उससे कभी ये नहीं पूछा कि वो इतने सारे पैसे लाता कहाँ से? नहीं, डरती हूँ. कभी कभी तो गुस्से में मारता भी है, लेकिन उसके काम पर मुझे हमेशा शक रहा है. जब से हमारा बच्चा हुआ है ना तब से बहुत ख्याल रखने लगा है, इसीलिए कुछ नहीं बोलती उसे. तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर की एक और बीवी भी है? क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है. वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा. तुम एक काम करना, आज घर जाओ और उससे ये पूछकर बताना कि वो काम क्या करता है. जो भी जवाब दे मुझे फौरन बता देना. मेरा नंबर लो. जी. लेकिन उसने शादी की किससे है? जिससे भी किया उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है. खैर, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है. मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहती हूँ. क्या पता इस तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए. कहीं जा रहे हो बेटा? नहीं, बस ऐसे ही सना का वेट कर रहा था. अच्छी बात है. खुश रहा करो. कितने आसानी से तुमने कह दिया खुश रहा करो. कैसे खुश रह सकता है ये? बताओ मुझे. मेरी बेटी को धुतकार कर छोड़ कर ये खुश रहेगा? बताओ मुझे कैसे खुश रहोगे तुम वलीद? समरा प्लीज स्टॉप इट. जाओ यहाँ से. कहाँ जाऊं? या तुमने मुझे भी इस घर से निकालने का प्लान बना लिया है? मैंने किसी को घर से नहीं निकाला. जिसने जैसा किया वैसा ही भुगता. शमशा, अगर तुम्हें इस बात का यकीन है तो तुम देखना, तुम्हें इस किए की भुगतनी होगी. और तुम मुझे बताओ, मेरी बेटी जो अपनी जान देती है तुम पे, वो कर सकती थी इस तरह? इसमें शक था तुम्हें वलीद? उसकी मोहब्बत पे या हमारे खून पे? तुम ये सारी बातें करके उस लड़की को सही साबित नहीं कर सकती. वो झूठी है. चुप हो जाओ शमशा, चुप हो जाओ. ये बातें मैं इससे सुनना चाहती हूँ. बोलो, बताओ मुझे. छोड़ रहे हो ना मेरी बेटी को? तो अब खामोश क्यों? इसकी खामोशी इसकी तहजीब है. ये कुछ नहीं कहेगा. लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं इसकी शादी सना से करवा रही हूँ और वो तो होके रहेगी. That's it. चलो बेटा यहाँ से. Let's go. Come on, let's go. ये सब लोग एक जैसे होते हैं बेटा. माँ बाप, हर रिश्ता इनकी नजर में सिर्फ पैसे का होता है. नहीं काकी, अम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है. मुझसे बहुत प्यार करती हैं. अगर वो प्यार करती है
तो उन्होंने एक बार भी तुम्हें फोन किया, तुमसे बात करने की कोशिश की? वो मेरा सामना नहीं कर पा रही होंगी, लेकिन मैं जानती हूँ मुझसे बहुत प्यार करती है और उनको मेरी बहुत फिक्र है। बेटा, अगर उस घर में तुम्हारी जरा सी भी किसी को फिक्र होती ना, तो तुम आज यहाँ ना होती। अच्छा छोड़े आप। आपने वकील का कुछ किया? वकील? कौन सा वकील? बेटा, तुम जानती हो ना, ये वकील कचेरी, इसके चक्कर बहुत महंगे पड़ते हैं। काकी खुला चाहिए मुझे उससे, उसके लिए मुझे वकील जरूरी चाहिए होगा। देखो बेटा, तुम इस बच्चे की पैदाइश के बाद जो कहोगी ना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मगर उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकती मेरा बच्चा। लेकिन काकी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उनमें से किसी को भी इस बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वहां से कोई भी यहाँ आए, बिल्कुल भी नहीं चाहती। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्यों गलत हूँ। सबके सामने प्रूफ मिल गया है कि गलती उसकी थी, लेकिन मुझे क्यों गलत कह रहे हैं सारे? ऐसा तो होगा ना, जाहिर है एक ही घर में रहते हैं, कितनी बार आमना सामना होगा। मैंने फैसला कर लिया, शादी के बाद हम यहाँ नहीं रह रहे हैं। Really? We're going to the US. Thank God. चलो तुमने खुद ही कह दिया, अगर मैं सजेस्ट करती तो अजीब सा लगता। देखो वलीद, तुम्हें समरा की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो वो बोल रही है उसे बोलने दो। वैसे भी अपनी आधी जिंदगी उसने व्हील चेयर पे जाया कर दी है। बस इसीलिए हम यहाँ नहीं रुकना चाह रहे। पहले मुझे ही एतराज था ना तुम्हारे जाने से, अब मैं खुद कह रही हूँ कि ठीक है, तुम चले जाओ, जहां भी रहना चाहते हो रह लो, बस जहां रहो खुश रहो। बात पूछनी थी आपसे। देख, अगर तू फिर वही बहस करना चाहती है ना, तो तुझे बता दूं, उस औरत को मैं नहीं जानता। वो फिर मिली थी। चल बार बात करते हैं। कहाँ मिली थी तुझे? तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या काम करते हो। मैंने पूछा कहाँ मिली थी तुझे वो मुझे कह रही थी कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। बकवास करती है। तू मुझे बता क्यों नहीं रही? कहाँ मिली थी तुझे वो? मैंने ढूंढा है उसे, मैं गई थी उसके पास। तू खुद गई थी उसके पास? तूने ढूंढा है उसे? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी घबराहट मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम काम क्या करते हो। मैं क्या काम करता हूँ? पेट भरता हूँ तेरा, इस गंदी दुनिया की नजर से बचाता हूँ तुझे भी और अपने बच्चे को भी। किन पैसों से? कहाँ से लाते हो वो पैसे तुम? किसी की जिंदगी बर्बाद करके? मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। काम करता हूँ और उसके पैसे मिलते हैं मुझे, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कब से पैसों के लिए कुछ भी करने लगे? तब से, जब से मेरा बच्चा मरते मरते बचा है। याद नहीं तुझे कैसे बच्चे को मैं लेके सड़कों पे भागा था? फूटी कौड़ी नहीं थी हमारे पास डॉक्टर को देने के लिए। लोगों को कैसे मिन्नतें की थी, भीख मांगी थी, किसी ने मदद की थी हमारी। इन सब बातों से दूसरी शादी का क्या ताल्लुक है? देख, वो मैं तुझे भी नहीं बता सकता। तेरे लिए इतना जान लेना काफी है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसको मैं हर वो चीज ला के दूंगा जिसके लिए मैं खुद बचपन में तरसा हूँ। चाहे उसके लिए तुम मुझे धोखा दे दो। तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है कि दूसरी शादी करने से पहले तुम मुझसे इजाजत ले लो। चलो देन, इट्स ऑल डिसाइडेड भाई।
22 को तुम लोगों की शादी है, तैयारियां मुकम्मल हैं और ये शादी होगी बहुत धूमधाम से। आपने वलीद से बात की? फिर मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब जो भी बात करूंगी ना मैं शादी के बाद ही करूंगी। बस तुम बताओ, तुम तो खुश हो ना? जी जी, आई एम हैप्पी। चलो बस फिर ठीक है। तुम्हें पता है ना मुझे कितने काम है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग हियर। सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत मसरूफ हूँ। सी यू लेटर। ओके। हेलो, मैं पारिस बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है। व्हाट? मैं ठीक कह रही हूँ। अच्छा तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ, मैं कॉल कर देना, मैं पिक कर लूंगी तुम्हें। ठीक है सना बाजी, आप मुझे जगह बता दिए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। किसका फोन था? मेरी दोस्त का फोन था। तुम्हारी दोस्त पाकिस्तान में? हाँ, दैट्स व्हाई आई एम शॉक्ड। उसने तो नहीं आना था पर वो आज ही आ गई। चलो अच्छा है, आप घर बुला लो। हाँ, यही सोच रही हूँ कि घर ही बुला लूं, बट वो आज उसने कहा है कि मुझसे मिल लूं, तो मुझसे मिल के आ जाऊंगी, देन आई कॉल हर। चलो ठीक है। वैसे भी ऐसे मौके पर अगर कोई करीबी साथ हो तो अच्छा लगता है ना। ओके, आई सी यू लेटर। ओके। सब ठीक है? यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर खराबी है कहाँ। चेहरे पे नहीं, दिल में है। किसी और की हठधर्मी की सजा तुम अपने आप को क्यों दे रहे हो? तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। पता नहीं आगे जिंदगी है या कहीं पीछे छोड़ा। वलीद, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारा निकाह करवा रही हूँ सना से आज। आज? हाँ, आज शाम में तुम्हारा निकाह है और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सना से तो पूछ ले। पूछने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बता दूंगी। अब वैसे भी उसने तो सारी तैयारी कर रखी है। आज शाम में तुम्हारा निकाह है, प्लीज तैयार हो जाओ।